दोस्तों, अवैध संबंधों की लत वो बुरी चीज़ है कि यदि किसी इंसान के अंदर एक बार लग जाती है तो फिर वो इंसान इतनी आसानी से इस बुरी लत से बाहर नहीं निकल पाता है और जब तक उसे होश में आता है तब तक काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी होती है। दोस्तों, कहते हैं किसी इंसान के द्वारा बदले की भावना से किया गया फैसला कभी भी इंसान को सही रास्ते पर नहीं लेकर जा सकता है, लेकिन इंसान बदले की भावना में इस तरह से पागल हो जाता है कि वो खुद की ज़िंदगी तो तबाह करता ही है, साथ ही साथ न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी भी पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देता है। इंसान की मात्र एक छोटी सी गलती के कारण न सिर्फ कुछ लोग बल्कि कई घर परिवार भी तबाह और बर्बाद हो जाते हैं। आज की कहानी में भी बिल्कुल ऐसा ही होता है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति हमेशा के लिए इस दुनिया से गुजर जाता है, बल्कि कुछ और लोग भी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं। लेकिन जब इसकी असलियत लोगों को पता चलता है तो हर कोई यही कहता है कि भगवान ऐसा दोस्त किसी को न दे। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी सुनकर आपका दोस्ती जैसे रिश्ते से भरोसा ही खत्म हो जाएगा। नमस्कार, प्रणाम, मैं आपका भाई, आपका दोस्त अभय और आप देख रहे हैं द कीप क्राइम। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, दरअसल ये सच्ची कहानी है पंजाब प्रदेश के लुधियाना जिले के खन्ना इंक्लेव की। और इसी खन्ना इंक्लेव का रहने वाला है मनदीप सिंह, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। मनदीप जो पेशे से काफ़ी बड़ा बिल्डर है। मनदीप की लुधियाना के अमीर लोगों में गिनती की जाती है, क्योंकि मनदीप बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो बनाता ही है, साथ ही साथ उनको बेचकर काफ़ी अच्छे पैसे भी कमाता है। लेकिन मनदीप के पास जितना पैसा है उतना ही उसके पास दुश्मन भी है। मनदीप इसी खन्ना इंक्लेव में अपने घर वालों के साथ एक किराए के घर में रहता है, क्योंकि मनदीप अपना काफ़ी आलीशान घर शहीद भगत सिंह नगर में बनवा रहा है। मनदीप का घर लगभग बनकर तैयार भी हो गया है। 14 अक्टूबर 2023 को मनदीप के घर में गृह प्रवेश भी होने वाला था। लेकिन मनदीप के नए घर में गृह प्रवेश होने से ठीक 4 दिन पहले ही 10 अक्टूबर 2023 को मनदीप अपनी डूंगरी फेस 1 में नई साइट पर मजदूरों को देखने के लिए जाता है। लगभग 10 बजे मनदीप अपनी नई साइट पर पहुंच जाता है। 1 घंटे तक साइट पर रहता है। लगभग 11 बजे के आसपास वहां से एक दूसरी साइट पर जाने के लिए निकलता है। लेकिन जैसे ही अपनी कार का दरवाज़ा खोलता है तभी अचानक पीछे से एक व्यक्ति आता है और मनदीप के ऊपर एक के बाद एक लगातार 5 गोलियां चलाने लगता है, जिसकी वजह से मनदीप काफ़ी गंभीर अवस्था में घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। गोली चलने की आवाज़ लोगों को सुनाई देती है तो साइड पर अफरा तफरी हो जाती है। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ में आता, वो हमलावर घटनास्थल से फरार हो जाता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर मकान मालिक भागकर मनदीप के पास आता है और मनदीप को उठाकर कुर्सी पर बैठाता है और उसको पानी पिलाने की कोशिश करता है। लेकिन मनदीप मकान मालिक को दर्द से छटपटाते हुए कहता है कि मुझको जल्दी से जल्दी किसी अस्पताल में ले चलो। मकान मालिक मनदीप को नज़दीकी अस्पताल में लेकर तो जाता ही है, साथ ही साथ इस बात की जानकारी मनदीप के घर वालों को देता है और साथ ही साथ पुलिस वालों को भी इस बात की सूचना देता है। लेकिन हॉस्पिटल में डॉक्टर जब मनदीप को चेक करते हैं तो पता चलता है कि मनदीप की तो रास्ते में ही मौत हो गई है। तब तक अस्पताल में पुलिस की टीम के साथ साथ मनदीप के घर वाले भी पहुंच चुके होते हैं। पुलिस जब मनदीप की लाश का मुआयना करती है तो पता चलता है कि मनदीप को 4 गोली पीठ पर और 1 गोली उसके दाहिने हाथ पर मारी गई है। पुलिस सबसे पहले मनदीप की लाश को अपने कब्जे में लेकर उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस अपनी टीम और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचती है। घटनास्थल पर काफ़ी लोगों की भीड़ मौजूद थी। पुलिस घटनास्थल पर मौजूद लोगों से पूछताछ करती है तो एक व्यक्ति कहता है कि साहब, मनदीप के ऊपर हमला करने वाला काफ़ी लंबा चौड़ा व्यक्ति था। मनदीप को गोली मारने के बाद यहाँ से थोड़ी दूर पर जाता है, जहाँ पर एक व्यक्ति बाइक लेकर पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था, जहाँ से दोनों बाइक पर बैठकर फरार हो गए। वो व्यक्ति जैसे ही इस तरह की बातें पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस को लगता है कि शायद मनदीप के ऊपर आतंकवादियों ने हमला किया है। उसके बाद पुलिस मनदीप के पिता सुरजीत की तहरीर पर अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है और इस मामले की जांच पड़ताल करना शुरू करती है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए सबसे पहले मनदीप के पिता सुरजीत सिंह से पूछताछ करती है। पुलिस पूछती है कि क्या मनदीप की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। इस पर सुरजीत सिंह, एक व्यक्ति जिसका नाम बलविंदर सिंह है,
उसका नाम बताता है। बलविंदर सिंह जो कि न्यू अमर कॉलोनी का रहने वाला है। दरअसल कुछ साल पहले मनदीप और बलविंदर सिंह काफ़ी गहरे दोस्त हुआ करते थे। इधर जैसे ही सुरजीत पुलिस को बलविंदर सिंह के बारे में बताता है, पुलिस बलविंदर सिंह को फ़ोन लगाती है, लेकिन बलविंदर सिंह का फ़ोन स्विच ऑफ आने लगता है। इसके बाद पुलिस जब बलविंदर सिंह के कॉल डिटेल को निकालती है तो पता चलता है कि जब मनदीप सिंह की हत्या की गई थी उस समय बलविंदर के फ़ोन की लोकेशन उसके घर का ही दिखाई दे रहा था। इसलिए पुलिस की टीम बलविंदर सिंह से पूछताछ करने के लिए उसके घर जाती है, लेकिन पुलिस जब बलविंदर सिंह के घर जाती है तो पता चलता है कि बलविंदर पुलिस के आने से पहले ही अपना घर छोड़कर फरार हो गया है। जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि बलविंदर घर छोड़कर फरार हो गया है, पुलिस को पूरा भरोसा हो जाता है कि बलविंदर सिंह ने ही पेशेवर हत्यारों के जरिए मनदीप की हत्या करवाया है। पुलिस बलविंदर सिंह की हर जगह तलाश करना शुरू कर देती है, साथ ही साथ उन हत्यारों का पता लगाने के लिए घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज को भी चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी फुटेज चेक करती है तो आखिरकार फुटेज में मनदीप का हत्यारा साफ साफ दिखाई देता है। हमलावर का चेहरा साफ साफ दिखाई देता है, लेकिन इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति उस हमलावर की पहचान नहीं कर पाता है। अपराधी पुलिस के सामने तो होता है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपराधी तक नहीं पहुंच पाती है। लेकिन यह मामला एक रईस परिवार से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुलिस के ऊपर काफ़ी दबाव भी होने लगता है, जिसकी वजह से पुलिस अपराधियों तक पहुंचने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है और आखिरकार 24 घंटे के भीतर ही उस अपराधी को अपनी हिरासत में लेकर थाने आती है और थाने लाकर उससे मनदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। हमलावर, जिसका नाम है गुरविंदर सिंह जो पेशे से हार्डवेयर इंजीनियर है और शिमलापुरी का रहने वाला है। पुलिस जब गुरविंदर सिंह से पूछताछ करती है तो गुरविंदर बिना किसी सख्ती या दबाव के सारी सच्चाई पुलिस को बता देता है। गुरविंदर पुलिस को बताता है कि साहब, मनदीप की हत्या करने के लिए मेरे और बलविंदर सिंह के बीच में एक डील हुआ है। दरअसल बलविंदर सिंह ने मुझको मनदीप की हत्या करने के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दिया है। जैसे ही गुरविंदर अपना अपराध कबूल कर लेता है, उसके बाद पुलिस बलविंदर की तलाश करना शुरू कर देती है और आखिरकार 48 घंटे के बाद ही पुलिस बलविंदर सिंह को भी अपनी हिरासत में ले लेती है। पुलिस जब बलविंदर से मनदीप की हत्या के बारे में पूछताछ करती है तो बलविंदर जब इस हत्या की पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो वाकई में इसे सुनकर खुद मनदीप के घर वालों को भी भरोसा नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है इस हत्याकांड से लगभग 2 साल पहले, जब मनदीप और बलविंदर काफ़ी गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों का परिवार गुरु अंगद देव नगर में रहता है। क्योंकि दोनों आस पड़ोस में रहते हैं, इसलिए मनदीप और बलविंदर दोनों अक्सर एक दूसरे के घर भी आते जाते रहते हैं। बलविंदर सिंह की पत्नी का नाम है करमजीत कौर, जो दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। लेकिन मनदीप जब बलविंदर सिंह के घर आना जाना शुरू करता है तो आखिरकार बलविंदर की पत्नी करमजीत के साथ मनदीप का अवैध संबंध शुरू हो जाता है। मनदीप और करमजीत के बीच जब अवैध संबंध शुरू हो जाता है तो कुछ दिनों बाद ही इस बात की जानकारी बलविंदर सिंह को होती है। बलविंदर को जैसे ही अपनी पत्नी की करतूतों के बारे में पता चलता है तो बलविंदर करमजीत की काफ़ी बुरी तरीके से पिटाई करता है और मनदीप को अपने घर आने से साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से मनदीप बलविंदर सिंह के घर आना जाना बंद कर देता है। लेकिन करमजीत के अंदर कोई बदलाव नहीं आता है, बल्कि इसके बावजूद करमजीत अब मनदीप से मुलाकात करने के लिए मनदीप के घर आना जाना शुरू कर देती है। इधर बलविंदर करमजीत के ऊपर नज़र रखना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बलविंदर को उसकी पत्नी करमजीत की सारी सच्चाई मालूम चल जाता है कि करमजीत कब मनदीप से मुलाकात करने के लिए उसके घर जाती है। इस तरह का सिलसिला जब शुरू होता है तो बलविंदर करमजीत के ऊपर मनदीप से रिश्ता खत्म करने के लिए दबाव बनाना शुरू कर देता है। इसी दबाव के कारण मनदीप एक दिन करमजीत को लेकर घर से भाग जाता है। बलविंदर अपनी पत्नी की हर जगह तलाश करता है, लेकिन जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है तो 2 दिन के बाद करमजीत और मनदीप खुद वापस अपने घर चले आते हैं। लेकिन दोनों जब वापस अपने घर पर आते हैं तो इस वजह से बलविंदर का अपने समाज में मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता है। इसके बाद बलविंदर रातों रात बिना किसी को कुछ बताए करमजीत को लेकर न्यू अमर नगर कॉलोनी में चला जाता है और वहीं पर एक किराए का घर लेकर रहने लगता है। इधर मनदीप का पूरा परिवार घर छोड़कर खन्ना इंक्लेव में रहने लगता है। लगभग 1.5 साल का समय गुजर जाता है। उसके बाद दोनों के घर वालों के बीच सारा नाता ही खत्म हो जाता है। दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं होती है।
सबको लगता है कि मामला खत्म हो गया है, लेकिन बलविंदर अपनी बेइज्जती को भूल नहीं पाता है। बलविंदर जहां अपनी दुकान खोला है उसी के बगल का रहने वाला है गुरविंदर, जो एक दुकान में हार्डवेयर का काम करता है। दरअसल 6 महीने पहले बलविंदर की मुलाकात गुरविंदर से होती है। गुरविंदर एक दिन बलविंदर से कहता है कि मैं एक लड़की से बेहद प्यार करता हूँ और उसी लड़की के साथ शादी भी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके घर वाले इस शादी की मंजूरी नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम दोनों भाग कर शादी करना चाहते हैं। लेकिन मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं। पैसों की कमी की बात जैसे ही बलविंदर सुनता है तो बलविंदर को जैसे व्यक्ति की तलाश है आखिरकार उसको वैसा व्यक्ति मिल ही जाता है। बलविंदर गुरविंदर से कहता है कि अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो मैं तुमको 20 लाख रुपए दूंगा। बलविंदर मनदीप की हत्या करने की बात करता है, लेकिन 20 लाख रुपए की बात सुनकर गुरविंदर भी पैसों के लालच में आ जाता है और मनदीप की हत्या करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद गुरविंदर लगभग 3 महीने तक मनदीप की रेकी करता है। जैसे ही गुरविंदर को भरोसा हो जाता है कि वो अपना काम कर सकता है तो बलविंदर से कहता है कि मुझको मनदीप की हत्या करने के लिए हथियार खरीदना होगा। बलविंदर गुरविंदर को 20,000 रुपये देता है। गुरविंदर उस पैसे से एक अवैध पिस्टल खरीद कर लाता है, क्योंकि गुरविंदर को 14 अक्टूबर से पहले ही अपनी प्रेमिका से शादी करना है, इसलिए 14 अक्टूबर से पहले ही अपने काम को अंजाम देना चाहता है। दरअसल 14 अक्टूबर को मनदीप को भी अपने नए घर का गृह प्रवेश करना है। 10 अक्टूबर को 10 बजे के आसपास ही मनदीप की साइट पर जाता है। कुछ देर गुरविंदर मनदीप का इंतजार करता है। जैसे ही मनदीप अपनी दूसरी साइट पर जाने के लिए निकलता है, मनदीप गाड़ी का दरवाजा जैसे ही खोलता है, पीछे से गुरविंदर मनदीप के ऊपर ताबड़तोड़ 5 गोलियां मारता है और अपने दोस्त अमरपाल के साथ वहां से फरार हो जाता है। वाकई में बलविंदर जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है तो पुलिस अमरपाल को भी अपनी हिरासत में लेकर आती है और मनदीप के पिता सुरजीत की तहरीर पर तीनों अपराधियों को गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेज देती है। दोस्तों, आज की कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। हमारा उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध के प्रति आपको जागरूक करना है। मिलते हैं किसी और सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।